में मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग अस्थायी ठेका कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें 7 प्रकार के अस्थायी कैडर समाप्त किए गए हैं और सिर्फ 3 प्रकार के कैडर मध्य प्रदेश में लागू किए गए हैं। पहला कैडर नियमित कर्मचारियों का होगा, दूसरा कैडर संविदा कर्मचारियों का होगा और तीसरा कैडर जो है आउटसोर्स कर्मचारियों का होने वाला है। अब यहाँ पर हम आपको आज इस मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसका संक्षिप्त निष्कर्ष निकाल के आए हैं। ये जो लेख है इसमें आपको बताना है, कोई त्रुटि हो तो भी बताना है आप। और ये हमने लेख अपना फेसबुक पेज आउटसोर्स संविदा न्यूज पर भी डाल दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा पेज है, फेसबुक पेज है, इससे आप जुड़ जाइएगा। आउटसोर्स संविदा न्यूज पर ही हमारा पेज है, तो आप जो इस पर वास्तविक रूप से जुड़ जाइए ताकि आपको हर एक चीज़ की खबर हम देते रहें। तो ये लेख के बारे में बताएंगे आपको, और मध्य प्रदेश में इसका सारांश क्या है वो भी हम आपको बाद में पूरा बताने वाले हैं। तो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के संबंध में व्यवस्था अब से शासन द्वारा आवश्यक कार्य भंडार नियम एवं उपार्जन नियम के अंतर्गत ही लिए जाएंगे। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि निजी एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारियों को लगाने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारी अब सीधे शासन की आवश्यकता और स्वीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करेंगे। किसी प्रकार का बिचौलिया तंत्र मान्य नहीं रहेगा। हालांकि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी नहीं माना जाएगा, लेकिन उनके कार्य लेने की प्रक्रिया पारदर्शी और नियमबद्ध होगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी निर्देश मंत्रिपरिषद द्वारा स्पष्ट नहीं दिए गए हैं कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण सीधे प्रशासनिक आदेश से नहीं किया जाएगा। जिन मामलों में न्यायालय कोर्ट केस के माध्यम से निर्देश प्राप्त होंगे उन्हीं के आधार पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया संवैधानिक, कानूनी और विवाद रहित हो, अर्थात दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए न्यायालय ही एकमात्र वैध मार्ग निर्धारित किया गया है। यानी जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं वो नियमित होंगे तो कैसे होंगे, वो कोर्ट के माध्यम से ही नियमित हो पाएंगे, सरकार उनको नियमित नहीं करेगी। कार्यभारित एवं अंशकालीन कर्मचारियों की स्थिति। कार्यभारित तथा अंशकालीन कर्मचारियों के संबंध में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्पष्ट रूप से संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। एक कर्मचारी पूर्व की भांति अपना कार्य करते रहेंगे जब तक उनकी सेवाएं नियमों के अनुसार समाप्त नहीं की जाती तब तक वे कार्यरत रहेंगे। इनके पद अस्थायी रूप से जीवित रहेंगे केवल उतनी अवधि तक जितनी अवधि तक वे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यानी जो कर्मचारी आज अंशकालीन के तौर पर काम कर रहा है और यदि अंशकालीन की उसकी जो है अवधि पूरी हुई, मतलब जो है उसकी उम्र जो 62 साल हो गई और वो रिटायर्ड हो गया, उसके बाद वो पद समाप्त कर दिया जाएगा और वो पद अब आउटसोर्स से ही भरा जाएगा, क्योंकि हर विभाग में आउटसोर्स की भरमार है, हर जगह आउटसोर्स से भर्ती हो रही है। तो निश्चित रूप से तय है कि सरकार नियमित भर्ती तो करेगी नहीं। यहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा अस्थायी पद समाप्त किए जाएंगे, तो सभी जगह आउटसोर्स से ही भर्ती होने वाली है। आगे इसमें लिखा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इन श्रेणियों में आगे कोई नया पद नहीं भरा जाएगा। जैसे ही सामान्य कर्मचारी की सेवा समाप्त होगी वह पद स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। यानी 1.5 लाख पद यहाँ पर समाप्त होंगे तो उन कर्मचारियों को आउटसोर्स से ही किया जाएगा। नियमित भर्तियों की व्यवस्था। नियमित कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में मंत्रिपरिषद का निर्णय अत्यंत स्पष्ट है। सामान्य परिस्थितियों में नई भर्ती पर रोक लगाई गई है। केवल संविधान सम्मत और विशेष रूप से स्वीकृत 3 प्रकार के पदों पर ही भर्ती की अनुमति दी गई है। इन पदों को भरने के लिए कैबिनेट स्तर की अनुमति अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य यह है कि शासन का ढांचा अनियंत्रित रूप से न बढ़े और पहले से कार्यरत मानव संसाधन का संतुलित उपयोग हो। संविदा कर्मचारियों के बारे में क्या कहा गया है? संविदा कर्मचारियों के संबंध में भी यह सिद्धांत लागू किया गया है कि जो संविदा कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है वे अपनी संविदा अवधि तक कार्य करते रहेंगे। आगे इसमें लिखा है, उनकी संविदा समाप्त होने के पश्चात उस पद पर पुनः संविदा या नई भर्ती नहीं की जाएगी जब तक मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष अनुमति न हो। इस प्रकार संविदा पद भी स्थायी पद का रूप नहीं लेंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा सांकेतिक प्रतिबंध। मंत्रिपरिषद ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि जिन पदों को वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत चलाया जा रहा है वे केवल अस्थायी आवश्यकता के लिए हैं। भविष्य में इन पदों पर कोई नई भर्ती नहीं की जा सकेगी। शासन का उद्देश्य नई नियुक्तियां बढ़ाना नहीं बल्कि व्यवस्था को सुव्यवस्थित और वैधानिक बनाना है। यह निर्णय किसी एक वर्ग के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, बल्कि यह एक संरचनात्मक प्रशासनिक सुधार है। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि निजी एजेंसी आधारित व्यवस्था समाप्त होगी। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यायालय के माध्यम से न्याय मिलेगा। कार्यभारित अंशकालीन और संविदा पद पर केवल वर्तमान सेवा अवधि तक सीमित रहेंगे। नई भर्तियां केवल सीमित, स्वीकृत और संविधानिक दायरे में ही होंगी। दोस्तों, तो यहाँ पर इस लेख के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और पूरी खबर जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको मिलती रहेगी। आउटसोर्स संविदा न्यूज़ हमारे पेज का नाम है, फेसबुक पर सर्च कर लीजिए इस नाम को तो आपको ये पेज मिल जाएगा आउटसोर्स संविदा न्यूज़ के नाम से। इस पर ऑल इंडिया की सभी खबरें हम इस पर डालते रहते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इस पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा अनुमान यही है कि अब आगे चल के आउटसोर्स के थ्रू ही सही भर्तियां होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को आउटसोर्स को भी एक नियमित कर्मचारी की तरह एक कैडर बना करके, एक आयोग बना करके व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि इन कर्मचारियों का शोषण ना हो और जो है कम वेतन में काम करते रहेंगे। क्योंकि
जो सरकार और बिचौलिया का सिस्टम है वो ख़त्म किया जाए और डायरेक्ट सरकार इन कर्मचारियों को पेमेंट दे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस लेख के बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये लेख सही है या गलत है, वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।